अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अस्कर भट्टी और आप देख रहे हैं AB डिजिटल पाकिस्तान। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आपकी वजह से मैं नए नए प्रोग्राम करता रहता हूं। आज का जो मौजू है वो ये है, खान साहब ने यहाँ पर जो 26 नवंबर को जो तकरीर की थी उसके कहा गया था कि मैं असम्बलियाँ, पंजाब असम्बली और KPK की असम्बली ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर उनके ऐलान तो उन्होंने कर दिया था, लेकिन ऐलान के बाद यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो पंजाब की अगर हुकूमत ख़त्म करते हैं या KPK की हुकूमत ख़त्म करते हैं तो खान साहब के साथ क्या होने वाला है। क्योंकि खान साहब ने तो अपने तौर पे यानी कि जोश खिताबत में ये ऐलान कर दिया था कि यहाँ पर मैं असम्बली यानी कि ख़त्म करने के बाद यहाँ पर जो सूरत हाल होगी, यहाँ पर जो वफाक है उसमें खलबली मच जाएगी। वहाँ पर उनकी जो ज़मीन है वो पाँव से निकल जाएगी, वो मेरी मिन्नतें शुरू हो जाएंगी मुताबिक इस वजह से कि आके मुज़ाकरात के लिए। लेकिन खान साहब से मेरा सवाल है, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि खान साहब एक तो डेट, जो इलेक्शन की डेट है वो किससे लेना चाहते हैं, और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन के अगर मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं तो वो किससे मुज़ाकरात करना चाहेंगे। क्योंकि खान साहब तो वहाँ पर जब इमरान खान साहब की ये माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी है कि जहाँ पर वो इलेक्शन जीत जाते हैं वहाँ तो फेयर इलेक्शन होते हैं, तो जहाँ पर वो इलेक्शन हार जाते हैं वो समझते हैं कि धांधली है। नो डाउट के इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर पाकिस्तान में इस वक्त जो PTI जो है एक पावरफुल जमात है और इनके फॉलोअर भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन साथ साथ खान साहब से एक सवाल ये भी है, आवाम करना चाहती है, क्या वो कानून की पासदारी करते हैं? तकरीरें तो करते हैं लेकिन कानून की पासदारी मुझे भी किसी जगह पे बता देंगे उन्होंने कि ये हो, क्योंकि किसी जगह पे अदालत को बुलाया जाता है, वहाँ पर जाना को तौहीन को समझते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए वो अपने आप को बड़ा ऊपर पावरफुल समझते हैं। खान साहब अगर आज भी वफाकी हुकूमत ख़त्म करना चाहें तो आज भी कर सकते हैं। जैसे इन्होंने पंजाब में अपनी हुकूमत दोबारा बरकरार की है कि चौधरी बरादरान की टोटल 10 सीटें थी और उनका वज़ीर आला की ऑफ़र दी है तो वज़ीर आला बना दिया है, और PTI उनके पीछे थी तो वज़ीर आला उनका कायम हो गया। इसी तरीके से अगर MQM को यहाँ पर ऑफ़र दी जाए तो वज़ीर आज़म आपका बनाया जाता है, क्या वो कि जो 2 सीटों से जो फ़र्क आ रहा है वो फाक में आ रहा है, क्या वो काया चेंज नहीं हो सकती, पलट नहीं सकती। लेकिन खान साहब अब समझते हैं कि अगर मैं वज़ीर आज़म हूँगा तो तब तो बेहतर है, अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं है तो यहाँ पर कैसे लाया मिलेगा। दूसरी बात यह है कि खान साहब का जो दौरे हुकूमत था उस वक़्त सिर्फ 4.25 सालों में अवाम को उन्होंने क्या रिलीफ दिया। जब भी ये हमारे नून की अगर बात की जाए तो नून वाले भी यही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसका जवाब दिया जाता है, लेकिन पब्लिक के लिए जो यहाँ पर जो पिछली है गरीब पब्लिक, उसके लिए कोई भी बात नहीं उठाता। सिर्फ उसको यानी कि कैश तो किया जाता है, उनको बेचा तो जाता है, लेकिन उनके बारे में कोई बात कोई नहीं करता। जब यह हुकूमत यानी कि मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून ने भी यहाँ पर अगर यहाँ का जो अवाम इस वक्त दौरे हुकूमत में पहुँची हुई है तो वो भी उन्हीं की कारस्तानी है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो वफाक के अंदर जब रही हैं PTI की हुकूमत 4 साल रही हैं, उस वक्त कह रहे थे कि हम स्टैब्लिशमेंट और जो क्या नाम है हुकूमत है वो एक पेज पे है और जितने भी फैसले करता मैं इंडिपेंडेंस करता था। लेकिन अब यहाँ जैसी हुकूमत उनकी ख़त्म हुई है तो स्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये बोलना शुरू हो गए, और साथ ही स्टैब्लिशमेंट के जब बोलना शुरू हो गए, जब एक नई तकरीर चेंज हुई है तो अपनी यानी कि आप उनको समझ लग रही थी कि मेरे साथ तो क्या होने वाला है, क्योंकि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ। तो आप खान साहब खुद और प्लस अपनी जो कबीना उनको भी हिदायत दे दी है कि स्टैब्लिशमेंट के बारे में कोई बात नहीं करें। तो इसी वजह से हम खान साहब का जो है पहला जो बयानिया था हुकूमत चेंज का, जो रजीम चेंज का था कि मुझे अमेरिका ने गिराया गया, उसके बाद स्टैब्लिशमेंट का कहा गया था, और उसके बाद अब ये मुस्लिम लीग नून पे आ गए थे कि शहबाज शरीफ पे आ गए थे, बूट पॉलिश का नाम भी उनको दिया था, हमारे नाज़रीन को कुछ याद हो। इसी तरीके से खान साहब को अब ये समझ नहीं आ रही कि हमने हुकूमत क्या करनी है, किस तरीके से, क्योंकि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म आऊँगा तो मुल्क तरक्की कर रहा था, अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँगा तो मुल्क डिफ़ाल की तरफ जा रहेगा। हमारे 70 साल ज़िंदगी में यानी कि पाकिस्तान बनने को 75 साल होने वाले हैं, लेकिन कभी किसी सियासतदान ने ये नहीं बताया कि हमारा मुल्क डिफ़ाल की तरफ जा रहा है, दीगर ममालिक में हमारा क्या इमेज जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम तकरीरों में, स्टेजों पर, जलसों में, जुलूसों में हम बता रहे हैं कि हमारा मुल्क डिफ़ाल की तरफ जा रहा है। जिन लोगों से हम, जिन ममालिक से हमें यानी कि अमदाद लेनी होती है, सपोर्ट लेनी होती है, उनकी शराइत सख्त करने के लिए, क्योंकि खान साहब अपने
ہم اپنے ملک کے ساتھ اپنی عوام کے ساتھ خیر خواہ ہیں تو ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ وہ عوام کے لیے بہتری کے لیے سوچیں، کیونکہ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. عوام کی جتنی بھی روز سوچ ہے، کیونکہ آپ کا اگر پونے 4 سالوں میں دور حکومت میں جو صرف توشہ خانہ کے علاوہ کوئی بھی کرپشن کا کیس آپ کا نہیں ہوا، لیکن آپ کے جو رائٹ اور لیفٹ تھے ان پہ کافی کیسز تھے. لیکن ابھی اگر دیکھا جائے تو آپ کو بھی این آر او ملا ہوا ہے، پی ٹی آئی کو بھی این آر او ملا تھا، مسلم لیگ نون کو بھی ملا ہوا تھا. اگر مسلم لیگ نون کی اگر میں بات کرنا چاہوں تو پی ٹی آئی نے اسپیشل این آر او ان کو دیا ہوا ہے کہ وہاں پر اسمبلی میں نہیں گئے. اسمبلی میں آ کے وہ جتنے بل پاس کروانے وہ سارے بل پاس کروائی جا رہے ہیں. اسی وجہ سے کہ نیب کی ترمیم کی وجہ سے وہاں پر ان کو بالکل یعنی کہ سپورٹ ملی ہوئی ہے. جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے ختم کرائے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھا جائے تو 8 سے 9 ماہ ہونے والی ہیں پی ٹی آئی کی حکومت میں. ویسے تو پریس کانفرنس میں بڑا کہا جاتا ہے دورے یعنی کہ پی ٹی آئی کے بڑے کرپشن کیے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون نے بھی آج تک ان پہ کوئی کرپشن کا کوئی کیس ثابت نہیں کیا، نہ ہی کوئی کیس کیا ہے. یہ الزامات پریس کانفرنس میں تک حد تک تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ نہیں کیا جاتا ہے. لیکن جب بھی بیچا جاتا ہے، جب بھی سودا کیا جاتا ہے، غریب عوام کا کیا جاتا ہے، حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے. سیاست بھی کرتے رہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنی عوام کے لیے بارے میں بھی سوچیں. نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.